शनिवार सुबह 9 बजे जिस तरह आप एक्साइटेड होते हैं हमसे मिलने के लिए, ठीक उसी तरह हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम आपको टेरेस गार्डन के बारे में कुछ नया बताएं। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इतनी वैरायटी का फ्लोरा फौना है कि कई बार मन करता है, दिल भी ललचाता है कि इन सब को उठाकर अपने घर ले आएं और अपने टेरेस पर सजाएं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं और अपने टेरेस पर सजा सकते हैं। कुछ लोगों का नेचर पानी की तरह होता है, जैसे ढालो ढल जाता है। ठीक उसी तरह हमारे प्लांट्स भी होते हैं। आप उन्हें जैसा रूप दे दें वो वैसे बन जाते हैं। बॉन्साई भी उन्हीं में से एक है। तो आइए आज आपको बताते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बॉन्साई के बारे में। बॉन्साई एक लिविंग आर्ट फॉर्म है। कोई भी चित्रकार जब कोई चित्र बना देता है तो कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाता है, लेकिन बॉन्साई ऐसा आर्ट फॉर्म है जो चलता रहेगा और इवॉल्व होता रहेगा। उसमें क्या होता है कि नई शाखें निकलती हैं, नई पत्ते निकलते हैं, तो रोज़ ना रोज़ उसका एक बदलाव आता रहता है। सो बॉन्साई को हम ये नहीं सोच सकते कि ये कंप्लीट है और अब हम इसे छोड़ दें। ये एक ऐसी अद्भुत कला है जो आप देखेंगे कि इवॉल्व होता रहता है और आप इसके साथ खुद भी बढ़ते जाते हैं और पेड़ का जो नेचर है वो आपको समझ में आता रहता है। हर एक पेड़ का अपना अपना एक स्टाइल होता है और उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उस तरह से ग्रो करे। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये है फॉर्मल अपराइट। फॉर्मल अपराइट की बात यह है कि एपेक्स से ट्रंक के सेंटर तक अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो ये कहलाता है फॉर्मल अपराइट। ये फॉर्मल अपराइट ऐसा प्लांट है और खूब अच्छा तगड़ा भी है, मैस्कुलिन ट्री है, तो हम पॉट का भी सिलेक्शन उसी के हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास अच्छा सा बड़ा स्क्वायर हो तो उसमें भी ऐसा पौधा बहुत बढ़िया दिखेगा। अब ये पेड़ है, ये इनफॉर्मल अपराइट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका भी बेस आप देखेंगे सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इसके बाद इसमें भी हल्का सा टेपर होते होते ये ऊपर तक बिल्कुल पतला हो गया इसकी ब्रांचेस, और ये ज़रूरी है कि ये ऊपर की ब्रांचेस पतली रहें। अब इनफॉर्मल अपराइट में क्या होता है कि जो एपेक्स है और इसके बेस का जो सेंटर है वहाँ से आप देखोगे हल्का सा झुकाव है, अबाउट आप समझ सकते हो कि 15 डिग्रीज़ का झुकाव। आपके ब्रांचेस वही रहेंगे, सबसे लोअर मोस्ट ब्रांच आपका सबसे मोटा रहेगा और वो जिधर की तरफ भी हो, कभी राइट में भी आ जाता है, कभी लेफ़्ट में भी आता है। तो अगर इस केस में जैसे लेफ़्ट में है तो ये लोअर मोस्ट ब्रांच रहेगा और ये सबसे लंबा ब्रांच भी रहेगा। फिर इसकी कॉम्पेंसेटरी ब्रांच
ये वाली हो जाती जो इससे छोटी रहेगी। अब ये इसी तरह से आपको ऊपर जाता रहेगा और एक गोलाई में एपेक्स दिखाई देगा। इनफॉर्मल अपराइट हमेशा ओवल में या राउंड में अच्छा लगता है। पॉट इसका जैसे आप देखोगे थोड़ा सा हमने डीप इसलिए रखा है कि इसका तना खूब अच्छा चौड़ा है और मिट्टी जितनी दिखेगी उतना पर्सपेक्टिव भी आएगा आपको पॉट में। तो ओवल पॉट ये फेमिनिन ट्री के लिए बहुत सुंदर लगता है। ये फेमिनिन इसलिए कहलाता है, इसकी पत्तियां आप देखोगे कितनी छोटी डेलिकेट है और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। ये वैक्स मैलपिजिया है और ये बहुत ही पॉपुलर है, हार्डी प्लांट भी है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग जल्दी ले ले। अब ये स्टाइल है, ये स्लांटिंग स्टाइल कहलाता है। इसमें आप देखेंगे एपेक्स वही एपेक्स है, नीचे बेस आपका ब्रॉड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तना आपका खूब मजबूत और फिर उधर से लेके जब आप एपेक्स की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे एक झुकाव है ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज तक। 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 45 डिग्रीज रहे तो वो स्लांट अच्छा दिखता है। आप देखेंगे अगेन इसमें भी एक ए शेप बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल का एक साइड ज़्यादा लंबा होगा और एक साइड छोटा रहेगा। तो ये वाले पेड़ में हम देखते हैं ये है सियोड़ा। सियोड़ा हमारे यूपी के जंगलों में आम पाया जाता है, बहुत हार्डी प्लांट है। इसका पॉट हमने ओवल रखा है क्योंकि स्लांट में ओवल या रेक्टेंगल दोनों चलेंगे, क्योंकि उतनी हमको स्पेस चाहिए। और जिधर की तरफ स्लांट है उसके ऑपोजिट साइड पे आप प्लांटिंग करोगे। झुकाव इसका पूरा एम्प्टी स्पेस पे होना चाहिए, उल्टा आप करोगे तो पेड़ आपका बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ये याद रखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ये एक अनोखा स्टाइल है, इसका नाम है विंड स्वेप्ट। जब कभी भी हवा ज़ोर से चलती है तो आप देखोगे कि सारे ब्रांचेस एक ही तरफ को पुश होती हैं। अब हवा भी हर प्रकार का होता है, एक जो ओकेजनली कभी कभी हवा चली तो ब्रांचेस सारी आपकी इधर की तरफ आ गई, कभी ज़ोर से हवा चली तो आपकी ब्रांचेस थोड़े और ऊपर को उठ जाते हैं, तो इनको हम फिर ऊपर उठा देते हैं ये ब्रांचेस को। यदि टेम्पेस्ट हो या तूफ़ान हो तो आप देखोगे इसमें वो स्ट्रेस दिखाई देता है पौधे में, और वो पूरे के पूरे ब्रांचेस आपके ऊपर उठ के और उनमें जो एकदम घुमाव आ जाता है वो दिखाई देना चाहिए। मैंने ये जो बनाया ये एक सिंपल सी हवा चल रही है और शायद कोस्ट के एरिया में जहाँ पे हमेशा दिन में कम से कम 12 घंटे हवा चलती है एक तरफा, वो दर्शाने की कोशिश की है मैंने। इसमें देखेंगे आप कि मैंने एक अनइवन शेप, अमॉर्फस शेप से स्लेट के ऊपर एक लैंडस्केप सा बनाया है। अब ये जो लैंडस्केप है ये विंड स्वेप्ट के लिए बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसको एक ओवल शेप में भी डाल सकते हैं।
ओवल इसलिए बेटर है क्योंकि ये एक अनयूजुअल स्टाइल है, बहुत डेलिकेट स्टाइल है, एक फीलिंग को ये दर्शा रहा है। तो वो जो आपका एक भावना है या हवा का जो तेज़ हवा चलने का जो एक दृश्य दिखाना चाहते हैं हम, वो ओवल शेप में बहुत सुंदर लगेगा। अब ये एक और स्टाइल है जिसे हम फुल कैस्केड कहते हैं। अब कभी भी आप पहाड़ों पे जब घूम रहे होते हैं, आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ऊपर से कोई पेड़ नीचे को लटका हुआ आपको कितने दिखाई देते हैं। उस ब्यूटी को दर्शाने के लिए ये स्टाइल बनाया गया है। अब आप इस पॉट को देखें, ये लंबा पॉट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉट जो साइड है पॉट की, ये आपके माउंटेन साइड को दर्शाना चाह रहा है। सो आपका पूरा जो पौधा है वो माउंटेन साइड से लटकता हुआ बेस से भी नीचे जा रहा है, तभी ये फुल कैस्केड कहलाता है। अब फुल कैस्केड की ब्यूटी क्या है कि इसका जो बैक ब्रांच है ये अपने आप में एक छोटा सा पेड़ नुमा दिखाई देता है। सो इसमें बैक ब्रांच की बहुत इम्पोर्टेंस है। प्लांट की खूबी ये है कि ये पहाड़ों का ही प्लांट है। इसका नाम है पायराकैंथा और ये पहाड़ों पे होता है। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें बेरीज, पहले तो फूल आते हैं मार्च के महीने में दिल्ली में, उसके बाद आप देखोगे इसमें बेरीज भर जाते हैं। जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है तो ये लाल हो जाती हैं ये बेरीज। फुल कैस्केड में आप देखेंगे दो एपेक्सेस हैं। एक तो ये बैक ब्रांच जो पेड़ बन गया है इसका अपना एपेक्स है, और एक एपेक्स कैस्केड का है। जो ये एपेक्स है ये पतला सा हो जाएगा लेकिन ब्रांचेस से पूरी तरह भरा रहेगा। ये एपेक्स आपके पॉट के नीचे चला जाएगा, इसीलिए इसको हम एक ऊंचे स्टैंड के ऊपर रखते हैं ताकि उसकी लाइन की पूरी ब्यूटी दिखाई दे। ये सेमी कैस्केड है। इसमें आप देखेंगे कि जो एपेक्स है आपका वो पॉट के बेस से नीचे नहीं जाता है, बाकी सब कुछ इसका भी वही है। बैक ब्रांच आपका पूरा एक छोटा सा ट्री बन जाता है और फिर आप ब्रांचेस की लाइन इसमें दिखाते हैं। क्योंकि ये फाइकस है, इसमें भी छोटे छोटे बेरीज आते हैं, इसका भी बहुत अथॉरिटेटिव लुक है। तो इसके लिए मैंने जो पॉट चूज़ किया है वो आपका चौकोर है, स्क्वायर है और बहुत ज़्यादा डेप्थ इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी सी लाइन दिखाने के लिए ये वाली हाइट पॉट की बिल्कुल सही है। अब ये एक स्टाइल है जिसे हम वीपिंग स्टाइल कहते हैं या ड्रूपिंग स्टाइल। कई पेड़ ऐसे होते हैं पानी के पास जो अपने आप ही नीचे को उनकी ब्रांचेस लटकती हैं, जैसे आपके बॉटल ब्रश है। ये स्टाइल जो नया डेवलप हुआ है और प्लांट्स के ऊपर भी, और इसे हम वीपिंग स्टाइल कहते हैं। और ज़्यादातर हमने इसको सीखा है वियतनामी मास्टर्स के साथ। उन्होंने हमको ये सब कुछ बताया था कि कोई भी प्लांट की ब्यूटी को दिखाने के लिए हम उसको एक वो ड्रूपिंग सी, उसको लटकती हुई स्टाइल दिखाएं। इसमें भी आप देखेंगे एक अलग किस्म की ब्यूटी है। अगेन क्योंकि ये इतना डेलिकेट है और इसकी इतनी सुंदरता है इसके ब्रांचेस में सब में, तो हम इसलिए इसको फिर से ओवल ट्रे में ही रखते हैं। ये वैक्स मैलपीजिया है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आप देख रहे हैं। तो जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उनको हम ज़्यादातर ओवल शेप, फेमिनिन शेप वाले ट्रीज़ को हम ओवल शेप ही देते हैं। कार्यक्रम में
वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कस है और इस स्टाइल को हम कहते हैं ऑन द रॉक। कहीं पे भी आप देखोगे जंगलों में या पहाड़ों पे प्रकृति से कहीं से उड़ के एक बीज पत्थर के अंदर थोड़ी सी मिट्टी में अपना घर बसा लेता है और उसकी जड़ें सारी नीचे पहाड़ पत्थर को पकड़ के वो वहीं से पनपने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि इस वाले स्टाइल में भी वही सब रूल्स लागू हो रही हैं। आपके जो राइट लेफ़्ट ब्रांचेस बैक ब्रांचेस सब में आपको एक ए शेप या गोलाई सी शेप दिखाई देनी चाहिए। इसमें पॉट की जगह पत्थर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पत्थर खूब अच्छा पावरफुल सुंदर होना चाहिए। पॉट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मिट्टी चाहिए ताकि ये जड़ें अपनी मिट्टी से खुराक लेती रहें। ऑन द रॉक में ये पॉइंट हमें बहुत गौर से रखना पड़ता है कि पॉट की हमें डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हमें रॉक को ऊपर उठा के उसकी इम्पोर्टेंस दिखानी है। तो कोई भी शैलो सा पॉट लेके उसमें अच्छा सा मिट्टी लगा के हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। इन द रॉक में हम इनफैक्ट बिना पॉट के भी चल सकते हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखा सकते हैं और इसको किसी भी स्लेट पे चिपका के उसकी ब्यूटी हम लोग दिखा सकते हैं। ये ग्रुप प्लांटिंग कहलाते हैं। इसमें आप देखोगे उस फॉरेस्ट का हम एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें एक ही किस्म के पौधे उग रहे हैं। अब इसकी ब्यूटी इसमें है कि जो बड़े प्लांट्स हैं आपके मोटे प्लांट्स हैं वो आगे प्लांट किए जाते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या घर का बड़ा समझ लीजिए। उनके साथ उनकी एक फैमिली साथ चल रही है, वो छोटे से छोटे होते जाते हैं। एजेस में आप सबसे छोटे वाले और पीछे की तरफ छोटे वाले दिखाते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कोई भी लैंडस्केप को अगर आप दूर से देख रहे हैं तो जो बड़े पेड़ हैं जो सामने हैं वो बड़े दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे तो पीछे वाले पेड़ आपको छोटे दिखाई देते हैं। तो ये एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव है जिसे हम प्लांट्स लगा के ही दिखाना चाहते हैं। सब्जेक्ट आपका आगे होगा और उससे एक और पावरफुल वाला प्लांट जो उससे हल्का थोड़ा हल्का हो वो यहाँ पे सेकेंडरी के पोजीशन पे दिखाया जाता है। इसके साथ भी इसका अपना एक ग्रुप होगा। ये फॉरेस्ट स्टाइल भी कहलाया जाता है। इसमें पॉट नॉर्मली हम लोग ओवल यूज़ करते हैं क्योंकि आप देखेंगे जो आपके रेक्टेंगुलर शेप्स हैं वो आपके शार्प एजेस होती है, तो वो एक डेफिनेशन हो जाता है कि आपका जो लुक है वो आगे को नहीं बढ़ेगा। जबकि ओवल में आपको किनारी आप भूल जाते हो और आपको लगेगा आपके बहुत बड़ा सा एक कोई फॉरेस्ट देख रहे हैं। ये लिटराटी स्टाइल है और इसका जो मैंने जो प्लांट चूज़ किया है वो एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और हमारे कंट्री में बहुत आम मिलता है जंगल जलेबी।
जब चाइनीज़ एकेडमिशियंस, बहुत ही स्कॉलरली लोग जो थे, वो उनके विज़न अब इतना कुछ पढ़ने के बाद कुछ और ही हो जाता है। सो यहाँ पे सारे रूल्स तोड़ के, जो अभी तक रूल्स चल रहे थे उनको तोड़ के हमने एक नया क्रिएशन बनाया है और इसको कहते हैं लिटराटी स्टाइल। इसमें कोई रूल्स नहीं है, ये सिर्फ वो दर्शाता है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट में प्रकृति का प्रकोप हर साल जिसके किसी पेड़ के ऊपर पड़ता हो वो डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके अंदरूनी शक्ति फिर से उभर के फिर से नया फुटाव लेता है। तो हर साल उसमें उतार चढ़ाव देखने के बाद इस तरह से एक शेप निकल आता है। आप देखोगे इसमें ये जो हमने इसमें ग्रूव्स बनाई हैं वो यही दर्शाने के लिए कि ये वाला पौधा जो है प्रकृति का इसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, लेकिन इसके अंदर की शक्ति फिर भी उभर के निकल आई है। तो इसको वैसे एक हमारे मास्टर हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने कहा है ये एक स्वामी जी के बराबर है जो अपनी अंतरात्मा से बहुत ऊपर उठ गए हैं। तो इसमें कोई रूल्स लागू नहीं है। तो ये एक और स्टाइल है और इसको हम बुंजिन कहते हैं। नॉर्मली ये बुंजिन स्टाइल को एक गोल चाइनीज़ पॉट में लगाया जाता है और पॉट भी बहुत डेकोरेटिव होता है और उसके साथ इसकी सिंप्लिसिटी उभर आती है। लेकिन यहाँ मैंने इसको एक पेंजिंग बनाया हुआ है जिसे जहाँ पे ज़्यादा पत्थरों का ब्यूटी दिखाई दे रहा है, जैसे पॉट में उसकी एनग्रेविंग की ब्यूटी होती है, यहाँ मैंने पत्थरों की ब्यूटी के थ्रू ये लिटराटी स्टाइल डिस्प्ले किया है। वैसे तो हर प्लांट की अपनी एक खूबसूरती होती है, लेकिन उस खूबसूरती को और भी ज़्यादा उभारने के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आज आपने जाना बॉन्साई के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में, लेकिन किस तरह वो स्टाइल्स आप अपने घर में भी क्रिएट कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें छत पर बागवानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।